उनकी पार्टी, उनका कैंडिडेट ही लड़ेगा। और आप कह रहे हैं मिलकर बैठकर चर्चा करके एनडीए का प्रत्याशी लड़ेगा या कौन लड़ेगा, अभी आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। तो अरुण बेहतर बताएंगे। अरुण, क्या आप लोगों ने जल्दबाजी में घोषणा कर दी, आप बीजेपी को दबाव में लेना चाहते हैं, इस कारण आपने ऐलान किया, या वाकई में छड़ी ही वहां खड़ी रहेगी या छड़ी इस बार लेटेगी? देखिए, वहां छड़ी ही खड़ी थी और छड़ी खड़ी रहने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो छड़ी हमारी वहां खड़ी होकर के मजबूती से लड़ रही है उसमें गरीब, कमजोर, वंचित को न्याय दिला रही है। और न्याय दिलाने में जो छड़ी का योगदान रहा है वो हमारे सिंबल का योगदान रहा है। हम 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किए थे और बीजेपी गठबंधन में 2017 में मुझे सेकेंड रनर हमको होना पड़ा और हम 2022 में हम जीत हासिल किए। मतलब बीजेपी के साथ गए आप तो आप सीट हार गए थे, और समाजवादी पार्टी के साथ आए तो आप ये सीट जीत गए, ये कहना है? बहुत कम वोट से हारे थे, 4000 वोट से हम हार गए थे 2017 में। और वो बीजेपी का दोष नहीं था, वो स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कतें थी संगठनात्मक, उसमें हम लोगों की कमजोरी थी, उसको हम लोग दुरुस्त करने में सफल नहीं रहे। लेकिन बाद में हम लोगों को दुरुस्त करने में सफल है तो हमको कामयाबी मिली। तो आप बीजेपी से ये क्यों नहीं कहलवाते हैं कि भाई ये छड़ी की सीट है, छड़ी का कैंडिडेट आएगा? ये क्यों क्लेम कर रहे हैं संजय चौधरी की बैठेंगे, बात करेंगे, बीजेपी लड़ेगी, ऐसे क्यों? आपके फादर ने तो आज ओपन स्टेटमेंट दिया है। तो उसमें इसमें छुपाने की क्या बात है? ये तो इन्हीं से पूछो क्यों छिपा रहे हैं। मैं तो ओपनली आपके साथ हूँ, सिंपैथी तक जताई मैंने संजय चौधरी से। अगर नैतिकता देखा जाए तो जीती हुई पार्टी का विधायक अगर उसके पार्टी के सिंबल से है और उसके साथ कोई गड़बड़ी होती है तो अगर चुनाव कराने का फैसला होता है तो उसी पार्टी के बैनर पर, उसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव कराया जाता है। सर बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं संजय चौधरी जी तक बताता हूं। भाई जब बात नैतिकता की है, देखो मैंने नैतिकता को सपोर्ट किया था, मैंने सिंपैथी जताई थी, और वही बात अरुण की बात से क्लैरिटी हुई। स्क्रीन पर मौजूद है संजय चौधरी। बताइए भाई कौन सी गलत बात अरुण ने कह दी संजय चौधरी जी? नैतिकता के कारण ही वो तो अपनी सीट मांग रहे हैं ना। नहीं, आपको देने में क्या परहेज है? आप आज हाँ करिए कि आप वो सीट देंगे ही नहीं। ब्रजेश भाई, नैतिकता के लिए ही जरूरी है कि जीत आवश्यक है और जीत मिले। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रतिबद्धता इस प्रकार की है कि ये सीट कैसे भी जीती जाए। सर वही जीत के आए थे, उन्हीं की छड़ी जीत के आई थी सर। जो भी बेहतर प्रत्याशी वो जीतेंगे, आप उनको दीजिए तो सही ना। आप ये उसमें कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? ऊपर कह रहे हैं 100% छूट है, नीचे नियम शर्तें लागू, ये नहीं चलेगा सर। नहीं, ये तो नियम शर्त, देखिए नियम शर्तें तो लागू होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजभर जी के साथ बैठेंगे, बेहतर प्रत्याशी होगा, हमारा हो, उनका हो, उनका चुनाव नहीं, उन्हीं का होगा सर, आपका कैसे होगा सर? लेकिन आज ये तो आप नियम शर्त वाली बात। अरुण जवाब दो भाई, देखो कितना लड़े यार तुम्हारे लिए। अरुण ये तो नियम शर्तें लागू कर रहे हैं, कितना लड़े तुम्हारे लिए भैया। अरुण होगा, संजय भाई रुक जाओ, उनका होगा तो भी नहीं, रुक जाओ आप चौधरी साहब, पूरी तरह से काम करेंगे। अरुण मैं कितना लड़ूं यार तुम्हारे लिए, बताओ बोलो। चौधरी साहब तो करेंगे नहीं, फैसला तो इनको करना नहीं है, ये पार्टी का पक्ष रखने आए। अब बातें शीर्ष नेतृत्व के बीच में होना था, वो वहां पहुंच गई है। अब वहां से भी चीजें स्पष्ट हो गई है कि जीती हुई सीट पर जो कैंडिडेट जिस पार्टी के रहे हैं, अगर वो पार्टी दावेदारी कर रही है तो उसके सिंबल पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हमने हमारी आपकी बात बीजेपी आला कमान में हो गई है या बिना वजह आपने ऐलान कर दिया? नहीं, बिना वजह का हम कोई काम नहीं करते हैं, यही तो बात है। हम जो भी काम करते हैं ठोक बजा करते हैं और पूरी मजबूती के साथ करते हैं। किससे बात हुई आपकी? 2017 नहीं, अधिकृत प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो नियम शर्तों की बात कर रहे हैं, यानी लेटेस्ट अपडेट उनको मिला होगा। आप किससे बात हुई आपकी? चौधरी साहब बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट कौन सिलेक्शन होगा, हम जीत की रणनीति कैसे बनाएंगे, हम उसकी योजना कैसे बनाएंगे, हम लोग मिल करके बनाएंगे, क्योंकि लड़ना मिल को है। अगर हम मिल के लड़ना हम ही को नहीं है, सुनो, ये नहीं कहा संजय चौधरी ने कि लड़ना हम ही को है, छड़ी नहीं लड़ेगी। ऐसा एक बार अगर कहलवा दो कि छड़ी लड़ेगी, चलो लाइव सुन रहे हैं, वो एक बार भी अगले आदमी ने नहीं कहा छड़ी ही लड़ेगी, उन्होंने कहा एनडीए लड़ेगा। वो नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ वो नहीं कहेंगे, आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि छड़ी वहां लड़ेगी
और छड़ी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। मुख्तार अंसारी के सपोर्ट से छड़ी वहां खड़ी थी, मुख्तार अंसारी के सपोर्ट से खड़ी थी, वरना अशोक सिंह अगर बीजेपी से लड़ेंगे तो इस बार छड़ी को मुसीबत हो जाएगी। नहीं, वो तो 2017 में तो मैं देखा था, वो तो मुख्तार अंसारी को सपोर्ट किए थे, जिसका नाम आप ले रहे हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद हम जीत गए होते, हमारा प्रत्याशी जीत गया होता। बीजेपी के अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के आदमी। हाँ बिल्कुल सपोर्ट किए थे, मैं डंके की चोट कहता हूँ। आज सब कपड़े उतर जाएंगे सब। और उन्हीं के ब्लॉक में मैं चुनाव हारा था सर। बहुत सही आपने कहा। के दावेदार 17 में थे, उन्होंने दावेदारी खोल के कहा कि नहीं, हमें नहीं मिलेगा तो हम इनको हरा देंगे। मऊ वाले खबर देख रहे हो तो आज सब अपने अपने फेसबुक पे और अखबारों में छाप लो। ये बोल रहा हूँ अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के आदमी थे, ब्लॉक से ही हारे थे। ऑलराइट, श्री राम जायसवाल गांव से हारे थे। अब राजभर जी आपके यहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जायसवाल जी,